हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आज हम आप पहुंचे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.4 पर। एक्सरसाइज 13.4 की अगर बात करें तो बेटा इसमें मीन वाले, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, वेरिएंस वाले, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले वो सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन का पार्ट आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है बेटा, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव हो, ऐड करें तो 1 आ जाए और प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही हो। तो यहां पर पॉजिटिव भी है 0 और 1 के बीच में, और ऐड करा तो 0.4, 0.4 और 0.2 को ऐड करा तो ये आ गया 1.0। तो यस, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा ये माइनस मेरे को नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। नो, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी मेरे को नेगेटिव में दिखाई दे रही है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देखें तो बेटा पॉजिटिव भी है, 0 और 1 के बीच में भी है, बट ऐड करा तो आ गया 0.9 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। नो, दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कारण तुम्हारे सामने है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो 0.3 प्लस 0.2, 0.5 प्लस 0.4 प्लस ये 1 प्लस 0, 1.05। ठीक है, 1 से ज्यादा आ गया, ये नॉट इक्वल टू 1 आ गया, हेंस दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नो, साफ साफ है ये। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकंटेन 5 रेड बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल। 2 बॉल हमने रेंडमली ड्रॉ करी। एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को। एक्स है बच्चे ब्लैक बॉल। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 2 बॉल निकाल रहा हूं तो हो सकता है एक भी ब्लैक ना आए तो एक्स 0 वैल्यू ले सकता है। हो सकता है एक ब्लैक बॉल आए तो एक्स 1 वैल्यू ले सकता है। हो सकता है दोनों की दोनों ब्लैक आ जाएं तो एक्स 2 वैल्यू ले सकता है। और यहां पे मेरे को पता चल रहा है कि बिल्कुल ये एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, यही पूछा था कि एक्स क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x represent the difference between the number of heads and number of tail। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल के बीच का डिफरेंस ले रहे हैं। जब कॉइन को 6 बार टॉस किया, 6 टाइम्स, तो क्या क्या केस हो सकते हैं। 6 हेड 0 टेल, 5 हेड 1 टेल, 4 हेड 2 टेल, 3 हेड 3 टेल, 2 हेड 4 टेल, 1 हेड 5 टेल, 0 हेड और 6 टेल्स। ये हो सकते हैं केसेस। इनके बीच का डिफरेंस, ये बेटा यहां पर डिफरेंस लेंगे 6 आया, यहां पर डिफरेंस लिया 4 आया, यहां पर डिफरेंस लिया 2 आया, यहां पर डिफरेंस लिया 0 आया। फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू यहां पर फिर से आपका 2, 4 और 6 आएगा। तो मेरा x ये वैल्यू ले सकता है। x मेरी वैल्यू ले सकता है 0, 2, 4 और 6। क्लियर, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। पहला केस कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस, 2 टॉसेस के केस में सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हो सकता है बच्चे। अब नंबर ऑफ हेड, एक्स क्या है यहां पर, नंबर ऑफ हेड। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, एक भी हेड ना हो मतलब 0, दोनों टेल टेल वाला केस हो, 1 और 2, मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 के केस में अगर निकालूं, x इक्वल टू 0 का केस कौन सा, टेल टेल वाला केस, यही वाला केस है। तो पहला टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4। अब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 के केस में क्या हो सकता है बेटा, या तो प्रोबेबिलिटी हेड टेल आ जाए, या फिर और का होता है प्लस टेल हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2, टेल आने की 1/2, प्लस टेल आने की 1/2, हेड आने की 1/2, 1/4 प्लस 1/4 आ गया 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, दोनों के दोनों हेड आ जाएं तो दोनों हेड, एक ही केस है हेड हेड वाला, तो 1/2 इंटू 1/2 ये आ गया 1/4। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाओगे अगर, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x, 0, 1 और 2। 0 के केस में 1/4, 1 के केस में 1/2, 2 के केस में 1/4। ये हो गया आपका बेटा सिंपल आंसर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट इसका अगर देखें, कह रहे 3 टॉसेस।
3 टॉसेज के केस में सैंपल स्पेस देखो क्या आएगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड। क्लियर है बेटा? फिर टेल टेल वाले केस ले लेते, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, ये केसेस हो सकते हैं। अब बेटा नंबर ऑफ टेल, नंबर ऑफ टेल कितने हो सकते हैं? वाई अगर नंबर ऑफ टेल है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टेल्स हो सकता है एक भी ना हो, हेड 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 वाला केस 0, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 निकालूंगा, मतलब बेटा क्या केस है, हेड हेड हेड, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यहां से आ जाएगा 1/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, एक टेल वाला केस, बेटा एक टेल वाला, एक तो ये केस है, एक ये केस है और एक ये केस है, ये 3 केसेस हैं। तीनों केसेस में प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/8, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। बेटा या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो प्लस आएगा प्रोबेबिलिटीज के बीच में, प्लस इसके 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यहां से आ गया आपका 3/8। क्लियर? प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 के कौन कौन सी केसेस है, 2 टेल वाले, 1 2 और 3। इस बार भी 3 केसेस हैं, तो हर बार 1/8 1/8 1/8, ये आने वाली है आपकी 3/8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, y इक्वल टू 3, तीनों के तीनों बेटा टेल्स, एक ही केस है टेल 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 वाला, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8। टेबल बना लेना अब। क्लियर है? अब आराम से टेबल बना लेना। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे, 4 टॉसेज हो जाएं। अगर बेटा 4 टॉसेज होती हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड 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 हेड। ठीक है, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल टेल, इसके बाद हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, हेड टेल टेल हेड वाला मैंने ले लिया, अब बन जाएगा हेड टेल हेड हेड, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए। हेड टेल वाला हो गया, हेड टेल हेड वाला हो गया। अब बच गया हमारा हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड। अब टेल वाले सारे केसेस, एच की जगह टी रखना, टी की जगह एच, फटाफट आता जाएगा। टेल 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 टेल, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल। ये 16 केसेस बन गए बेटा, 8 और 8, ये 16 केसेस बन गए हमारे। ठीक है, अब नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं बेटा, जेड अगर नंबर ऑफ हेड है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। हर एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। जैसे 0 के केस में 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करोगे। फिर 1 हेड वाला केस देखोगे, 1 हेड वाला केस एक तो ये होगा, ठीक है, इसके अलावा बेटा 1 हेड वाला केस 2 3 4, ये 4 केसेस होंगे। ठीक है, ऐसे ही सारों की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर निकाल के मेरे को बताना कि सर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 टॉसेज ऑफ अ डाई। टोटल आउटकम 2 टॉसेज में बेटा हो गए 36, टोटल आउटकम हो गए आपके पास 36, ये पता चल गया मेरे को। अब पहला पार्ट कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, आपका नंबर ग्रेटर देन x क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। अब नंबर ग्रेटर देन 4 हो सकता है एक भी डाइस पर नहीं आए, x इक्वल टू 0 का केस हो सकता है, एक डाई पर आ जाए x इक्वल टू 1 का केस हो सकता है, दोनों के दोनों डाइसेस पर आ जाए, ये वाला केस हो सकता है। ठीक है, दोनों डाइसेस में से किसी पर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, तो दोनों डाइसेस पर क्या है, पहले डाइस में भी क्या है, नंबर है आपका लेस देन इक्वल टू 4, और दूसरे थ्रो में भी यही है,
पहले थ्रो में भी नंबर लेस देन 4 है, दूसरे थ्रो में भी यही है, तो नंबर लेस देन इक्वल टू 4 में 1 2 3 और 4 आ सकता है। टोटल 6 में से 4/6 और दूसरे में भी 4/6, ये आ गया मेरा 24/36। अब एक डाई पर नंबर क्या है, ग्रेटर देन 4, तो पहली टोस पर मान लो फर्स्ट पर है नंबर ग्रेटर देन 4, सेकंड पर है लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, दूसरी बात कि फर्स्ट पर है लेस देन इक्वल टू 4 और सेकंड पर है ग्रेटर देन 4। और का केस है बेटा, या तो ये केस होगा या ये केस होगा। फर्स्ट पर नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 क्या क्या हो सकता है, 5 और 6, मतलब 2/6 इनटू लेस देन इक्वल टू 4 तब 4/6 प्लस लेस देन इक्वल टू 4/6 इनटू सेकंड पर ये 2/6। क्लियर, दोनों पर नंबर ग्रेटर देन 4 है, मतलब 5 और 6 है दोनों पर, तो 2/6 इंटू 2/6, ये आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल तुमने बना लेनी है। सेकंड कह रहा है कि 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई, ये है तुम्हारा सक्सेस का काम। तो हो सकता है वाई इवेंट एक पर भी 6 ना आए, वाई इक्वल टू 0, एक पर भी 6 नहीं आया, मतलब 1 2 3 4 5 में से आए, दोनों में 5 आउटकम है, पहले पर भी 5 1 2 3 4 5 में से और दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 में से, यह आ गया 25/36। अब सेकंड कह रहा है 6 अपीयर ऑन 1, एटलीस्ट 1, वाई इवेंट में क्या ले रहा हूं यहां पर, एटलीस्ट 1 डाई पर 6, एटलीस्ट 1 डाई पर 6। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 का केस। अब y इक्वल टू 1 का केस लेंगे, एटलीस्ट 1 का केस भाई, या तो पहले पर आए या दूसरे पर आए या दोनों पर आए। पहले पर आई, पहली टोस पर 6 आया, ठीक है, और दूसरी पर नहीं आया, मतलब 1/6 तो आने का हुआ, इंटू 5/6 ना आने का हुआ, प्लस पहली पर नहीं आया 5/6, दूसरी पर आ गया 1/6, प्लस दोनों पर आ गया बेटा 1/6 इंटू 1/6। यहां से क्या आ गया एलसीएम 36, 5 + 5 10 और एक 11/36। ये टेबल बन गई तुम्हारी। क्लियर है, इसमें गलती से y इक्वल टू 2 वाला मत लेना, मैंने y को इवेंट ही एटलीस्ट 1 डाई पे लिया है, तो या तो एक पर भी नहीं आएगा या एटलीस्ट 1 पे आएगा, तो फिर उसमें दोनों वाला केस भी ये कवर हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ना आने की 5/6 है, ये तुम्हें पता ही है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रॉम अ लोट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब है बेटा, 6 डिफेक्टिव हैं उसमें से, ठीक है। सैंपल ऑफ 4 बल्ब बी ड्रोन एट रैंडम, कोई भी रैंडम हमने 4 बल्ब सेलेक्ट किए, विद रिप्लेसमेंट, आप रिप्लेसमेंट भी कर रहे हो, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो 4 निकालने हैं। x अगर नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है, x बेटा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब है, तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा, x 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, ठीक है। अब कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा मैं कह रहा हूं कि मैं मेरे चारों के चारों x इक्वल टू 0 का केस जब ले रहा हूं, x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि एक भी बल्ब मेरा डिफेक्टिव नहीं है, एक भी बल्ब कैसा है, डिफेक्टिव नहीं है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 24, नॉन डिफेक्टिव हैं आपके पास बेटा 24, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव है 24/30, 4/5, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव कितनी है आपके पास, 6, 6/30 मतलब 1/5। क्लियर है ये बात। अच्छा, एक भी डिफेक्टिव नहीं है और बेटा आप रिप्लेसमेंट भी कर रहे हो, तो किस ऑर्डर में, 4C0, ठीक है। यहां पर मैं क्या लगा रहा हूं, NCX, है ना, सिखाया था तुम्हें, इस एक्सरसाइज के बाद सिखाया था, लेकिन इसमें मैं लगा दे रहा हूं तुम्हारे लिए आसान बनाने के लिए। NCX P⁻x Q⁻n - x, ये लगा रहे हो तुम,
यहां पर x हमारा जब 0 ले रहा है तो 4c0 p यहां पर क्या है बताओ, p है मेरा 4/5 नॉन डिफेक्टिव 4/5। अच्छा, इसमें सक्सेस में डिफेक्टिव को ले रहा हूं तो यहां पर मेरा p है 1/5, मैं सक्सेस डिफेक्टिव को ले रहा हूं तो p है मेरा 1/5, यहां पर 1/5 की पावर 0 और 4/5 की पावर बेटा n क्या है यहां पर तुम्हारा 4 - 0 4, ये आ गया। ठीक है, दूसरा x इक्वल टू 1 का 4c1 1/5 इंटू 4/5 की पावर 3, x इक्वल टू 2 का 4c2 1/5 की पावर 2 4/5 की पावर 2। ठीक है, x इक्वल टू 3 का 4c3 1/5 की पावर 3 4/5 की पावर 1। ठीक है, x इक्वल टू 4 का बेटा 4c4 1/5 की पावर 4 और 4/5 की पावर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी की टेबल बना देना। क्लियर है? बोलो भाई। मेरा p यहां पर भाई p जब मेरा डिफेक्टिव वाला काम है तो मेरा ये p सक्सेस वाला काम कर रहा है 1/5 का, क्योंकि मैं ले रहा हूं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को। क्लियर? तो p और q मेरा ये काम कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल उस बायस कॉइन में क्या है, x है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गई आपकी 3x हो गई भाई, 3 times है तो 3x हो गई, मतलब x प्लस 3x प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो x आ गया आपका 1/4, ये पता चल गया मेरे को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ गई आपकी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ गई आपकी 3/4, 3 times है, ये मेरे को दिख रही है। इफ द कॉइन इज टोस्ट ट्वाइस, आप कॉइन को क्या कर रहे हो, 2 बार टोस्ट कर रहे हो, तो 2 बार में क्या क्या आ सकता है बेटा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल, x क्या है नंबर ऑफ टेल, x क्या क्या वैल्यू ले रहा है बेटा, यहां पर x 0 ले सकता है, x 1 ले सकता है, x 2 ले सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का केस, मतलब दोनों के दोनों आपके पास हेड आ जाएं, दोनों के दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 3/4 इंटू 3/4 9/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल टू 1, हेड एक आ रहा है बेटा, सॉरी टेल एक आ रहा है, एक टेल का केस या तो ये है या ये है, तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, या ये सम करना है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 इंटू हेड आने के 3/4। इसको सोल्व कर लेना। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, दोनों के दोनों टेल बेटा, एक ही केस है टेल इंटू टेल, तो यहां पे आ जाएगा 1/4 इंटू 1/4 1/16। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6/16। क्लियर? बोलो भाई, एक भी टेल ना आए मतलब दोनों हेड आए, एक टेल आए या फिर दोनों टेल आ जाएं, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टेबल बना देना। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। सबसे पहले कह रहा वैल्यू ऑफ k निकालो, तो बेटा इन सब का सम करूं तो 1 आना चाहिए, सम करने लगो, स्क्वायर स्क्वायर वाले टर्म सम करो, 7 to 9 और 1 10k स्क्वायर प्लस 1 3 4 to 6 to 8 1 9 प्लस 9k प्लस 0, तो उसको तो छोड़ दो, इक्वल टू 1। इन सब का सम प्रोबेबिलिटीज का 1 आना चाहिए, मतलब यहां से क्या हो गया बेटा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 9k को लिख लिया 10k माइनस k, यहां से क्या आ गया 10k कॉमन लिया, k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k आ गया या तो -1 या फिर k आ गया 1/10। ये नॉट पॉसिबल है बेटा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती प्रोबेबिलिटी,
k आ गया मेरा 1/10, ये k की वैल्यू हो गई। फर्स्ट पार्ट हो गया है k मेरा 1/10। सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x लेस देन 3, x लेस देन 3 मतलब लेस देन 3 में या तो 0 आ जाए x इक्वल टू 0, या फिर या है और है तो बेटा ऐड करते जाऊंगा, या x 1 आ जाए या x 2 आ जाए। 3 नहीं ले सकते, लेस देन 3 पूछ रहा है। 0 की प्रोबेबिलिटी तो 0, इसको तो छोड़ दो, ये तो 0 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी k, इसकी प्रोबेबिलिटी 2k, तो मतलब 3k, और k की वैल्यू पता ही चल गई तो ये हो गया 3/10। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 एक ही केस है 7 वाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 मतलब 7k स्क्वायर प्लस k, 7 इंटू k का स्क्वायर 1/100, 7/100 प्लस 1/10। क्लियर। एलसीएम लिया 100 तो 7 प्लस 10 यहां पर 17/100। अब कह रहा है 0 से बड़ा 3 से छोटा, फोर्थ 0 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, मतलब आपका x या तो 1 आए या फिर आपका x 2 आए, और ये प्रोबेबिलिटी तो तुमने निकाल ही रखी है, 3/10 आनी है। क्लियर है। एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो इन सब का सम 1 होना चाहिए, तो 3k प्लस 2k प्लस 1k, 6k इक्वल टू 1, k की वैल्यू तो आ गई 1/6, काम खत्म। अब कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 हो, तो x लेस देन 2 पे क्या होगा, इसके बी पार्ट में x लेस देन 2 मतलब या तो x 0 हो या फिर x आपका 1 हो। 0 के केस में k, 1 के केस में 2k, तो मतलब 3k, k की वैल्यू 1/6 तो 1/2 आ गई। क्लियर। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 के केस में बेटा k 2k 3k मतलब आपकी हो गई 6k, और k की वैल्यू 1/6 है, यहां से आ गई 1। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर करूंगा तो केवल एक ही केस होगा x इक्वल टू 2 वाला, उसके बाद तो सब 0 है। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आई 3k, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, k की वैल्यू जैसे 1/6 रखी। क्लियर है, एकदम सिंपल। बोलो भाई, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल है बेटा। नेक्स्ट, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉसेज ऑफ अ फेयर कॉइन। 3 टॉसेज में इस बार आपको मीन निकालने को पूछ रहा है। 3 टॉसेज का सैंपल स्पेस देखें, हेड 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 कई बार लिख चुका हूं अब मैं ये, अब तक तो तुम्हें बाय हार्ट ये याद भी हो गया होगा। ठीक है, लिखने का तरीका पहले हेड वाले लिख लो, फिर हेड को टेल से रिप्लेस कर दिया करो, बस फटाफट काम हो जाता है बिना सोचे समझे। ये टोटल आउटकम 8 हो गए। अब नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकते हैं, x आपका 0 हो सकता है, x आपका 1 हो सकता है, x आपका 2 हो सकता है, x आपका 3 हो सकता है। 0 का एक ही केस है, टेल 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 वाला। प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो गई 1/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब एक हेड बेटा, एक हेड कहां कहां है, एक केस, 2 केस और ये 3 केस, और तीनों की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली अभी निकाल के बताई थी 1/8 1/8 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो गई आपकी 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 हेड वाला केस 1 2 3, यही 3 केस है, 1/8 1/8 1/8 मतलब 3/8। मैं ये पहले कर चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तीनों के तीनों हेड 1/8 आ गई आपकी। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये टेबल ही बन गई। मीन क्या होता है, मीन होता है म्यू से डिनोट करो या फिर ई ऑफ एक्स से डिनोट करो। क्या होता है बेटा, सारे के सारे इनका सम xi pi, इन सब का सम होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 इंटू 1/8 तो 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 3/8 3/8, प्लस 2 इंटू 3/8 मतलब 6/8, प्लस 3 इंटू 1/8 तो 3/8।
6 3 9 और 3 12, 12/8 मतलब क्या आया, 8 1 जा 8 4, तो नेक्स्ट आ गया 1.5 आ गया बेटा, ठीक है। 1.5 आपका मीन हो गया, ये 1.5 आपका मीन हो गया, तो मेरा मीन आया इसका 1.5। क्लियर है, मीन निकालना। इसमें कैलकुलेशन छोटी थी तो करके दिखा दी, अदरवाइज तुम्हें देता मैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अब टू डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इफ x डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। दो डाई आप फेंक रहे हो, तो x अगर नंबर ऑफ 6 को डिनोट कर रहा है, तो बेटा नंबर ऑफ 6 क्या क्या हो सकते हैं, x है नंबर ऑफ सिक्सेस, तो दोनों में से एक भी डाई पर ना आए तो x हो सकता है 0, एक डाई पर आए दूसरे पर ना आए, या फिर दोनों ही डाइस पर 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है बच्चों, बोलो भाई। 0 1 और 2 का ये केस है, ठीक है, 0 1 2 का केस। अब दो डाई फेंक रहे, टोटल आउटकम होने वाले हैं 36, टोटल आउटकम होंगे बेटा 36, एक पर भी 6 नहीं आ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। एक पर भी 6 नहीं आ रहा, मतलब दोनों पर 1 से लेके 5 तक का नंबर आ रहा है, तो 1 से 5 का 5/6 इंटू 5/6, ये आ गया आपका 25/36, पहली बात। दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो या तो पहले डाइस पर 6 आए या दूसरे डाइस पर 6 आए। पहले डाइस पर 6 आया तो 1/6, दूसरे पर नहीं आया 5/6, प्लस पहले पर नहीं आया 5/6, दूसरे पर आ गया 1/6, यहां से क्या आ गया 5 + 5 10/36। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, दोनों ही डाइसेस पर 6 आ गया, तो 1/6 इंटू 1/6 मतलब आ गया 1/36। अब निकालना है मीन, म्यू, 0 इंटू ये तो 0 प्लस 1 इंटू 10/36 तो 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36 2/36, यहां से आ गया आपका 12/36, आंसर आ गया 1/3। क्लियर, ये मीन आ गया बेटा। एक्स आए और उसकी कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना, वो मेरा मीन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, टू नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के, फ्रॉम फर्स्ट पॉजिटिव 6 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा दो नंबर तुम सेलेक्ट कर रहे हो, पहला सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास 6 तरीके हैं, 6 वेज। अब बिना रिप्लेसमेंट के कर रहे हो तो दूसरा सेलेक्ट करोगे तो 5 वेज बचेंगे। टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स हो गए बेटा 6 इंटू 5 30 वेज। आपके पास टोटल वेज आ गए हैं बच्चे 30। ये बात मेरे को क्लियर हो गई। अगर ये बात में डाउट आ रहा हो तो पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला 11th क्लास का लेक्चर देखा हो मेरा, ठीक है। पहला नंबर भाई 6 चॉइसेस है सेलेक्ट करने की, फिर एक सेलेक्ट कर लिया, अब तो 5 ही तो बची, तो 5 वेज हैं, ठीक है। एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड। एक्स जो डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है लार्ज ऑफ द टू। अब लार्ज ऑफ द टू ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स आपका क्या क्या वैल्यू ले सकता है बच्चों बताओ। लार्जर ऑफ द टू ले रहा है तो x जो है वैल्यू ले सकता है भाई लार्जर ऑफ 2, 1 के साथ 2 आया है ना, बिना रिप्लेसमेंट के 1 1 तो आ नहीं सकता, 1 1 तो आएगा नहीं बिना रिप्लेसमेंट के, तो 1 के साथ 2 आया, तो लार्ज 2 हो सकता है, लार्ज 3 हो सकता है, लार्ज 4 हो सकता है, लार्ज 5 हो सकता है, लार्ज 6 हो सकता है। क्लियर है बेटा, लार्जर ऑफ द 2 की बात हो रही है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम 2 को लार्ज ले रहे हो, 2 के केस में कौन कौन से केस होने वाले हैं बेटा, लार्जर ऑफ 2 कब होगा, या तो 2 1 आए या फिर 1 2 आए, यही केस हो सकता है। 3 आ गया तो 3 लार्जर नंबर हो जाएगा, तो ये दो केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 आ गई 2/30, ये दो केस में हो सकता है 2/30। x इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 लोगे, 3 बड़ा तो 1 3 का केस हो सकता है, और बेटा 3 1 का केस हो सकता है, या फिर आपका
2 3 का केस हो सकता है, 3 2 का केस हो सकता है, 1 2 3 4। इसकी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 आने की हुई आपकी 4/30। क्लियर है? अब 4 कब कब बड़ा हो सकता है बेटा? 1 के साथ 4 आए, 4 के साथ 1 आए, 2 के साथ 4 आए, 4 के साथ 2 आए, 3 के साथ 4 आए, 4 के साथ 3 आए। ये 6 चॉइसेस हो गई। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 आने की होगी आपके पास 6/30। क्लियर? 5 कब बड़ा हो सकता है? 1 के साथ 5, 5 के साथ 1, 2 के साथ 5, 5 के साथ 2, 3 के साथ 5, 5 के साथ 3, 4 के साथ 5 और बेटा 5 के साथ 4। इन 8 केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा 8/30। ठीक है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 6। 1 के साथ 6, 6 के साथ 1, 2 के साथ 6, 6 के साथ 2, 3 के साथ 6, 6 के साथ 3, 4 के साथ 6, 6 के साथ 4 और बेटा 5 के साथ 6 और 6 के साथ 5। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केसेस हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/30। अब तुम्हें बेटा मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है? xi इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, तो 2 इंटू 2/30 मतलब 4/30 प्लस 3 इंटू 4/30 12/30 प्लस 4 इंटू 6/30 24/30 प्लस 5 इंटू 8/30 40/30 प्लस 6 इंटू 10/30 तो ये 60/30। 60 40 100 और ये बेटा 140/30। यहां से आ गया 14/3 आ गया तुम्हारा मीन। क्लियर है? एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखो, अब लेट x डिनोट बी द नंबर सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। तो x डिनोट कर रहा है बेटा सम को, तो सम क्या क्या वैल्यू ले सकता है बेटा? सम 2 हो सकता है मिनिमम, दोनों डाइस पर 1 1 आए, और मैक्सिमम 12 हो सकता है। ठीक है, दोनों डाइस पर 6 6 आ जाए। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? तुम अगर देखोगे x 2 ले सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है बेटा, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। ऐसा मैंने एक करके भी बताया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करके भी बताया था बेटा। तो इसमें अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लें अपन, ठीक है, तो 2 तो एक ही केस में होगा जब 1 1 आएगी, तो एक आउटकम है, टोटल तो बेटा 36 आउटकम होंगे ना। 2 डाइस को रोल कर रहे तो टोटल 36 आउटकम होंगे। तो 1 1 के केस में ही आएगी प्रोबेबिलिटी सम आने की, तो 1/36। और बेटा 12 तो एक ही केस में आएगा, 6 6 वाले केस में, मतलब 1/36 इधर भी हो गया। और मैंने तुम्हें करके बताया था 3 कब कब आएगा? 2 1 के केस में और 1 2 के केस में, इन्हीं दो केसेस में होगा, तो 2/36। 4 कब कब आएगा? 1 3 3 1 2 2 3/36। 5 कब कब आएगा? 1 4 4 1 2 3 3 2 4/36। 6 कब कब आएगा? 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3 का केस, तो 5/36। 7 कब कब आएगा? 1 6 6 1 2 5 5 2, ठीक है, 3 4 4 3, इन 6 केसेस में आएगा, तो 6/36। अब 8 पे फिर से कम होने लग जाएगी, तुम इसका निकालोगे तो 4/36, इसका 3/36 और ये 2/36। ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई। अब इसमें निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो ई ऑफ एक्स ये क्या होगा बेटा? 2 इंटू ये इन सब का प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, तो 2 इंटू 1/36 मतलब 2/36 प्लस 3 इंटू 2 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/36 प्लस 42/36 प्लस 40/36 प्लस 36/36, ठीक है, प्लस 30/36 प्लस 22/36 प्लस 12/36। ये आ गया यहां पर आपके पास। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन कर देना, तुम्हारा मीन आ जाएगा, ई ऑफ एक्स आ जाएगा।
अब फिर निकालना पड़ेगा हमें ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, मतलब आपको x की वैल्यूज का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करा 4, तो ये 4/36, प्लस 3 का स्क्वायर करा 9 इंटू 2 18/36, 4 का स्क्वायर करा 16 इंटू 3 48/36, 5 का स्क्वायर क्या 25 100/36, प्लस 6 का स्क्वायर क्या 36 इंटू 5 किया बेटा 180/36, प्लस 7 का स्क्वायर क्या 49 इंटू 6/36, प्लस 8 का स्क्वायर क्या 64 इंटू 5/36, 9 का स्क्वायर किया बेटा 81 इंटू 4/36, 10 का स्क्वायर क्या 100 इंटू 3 300/36, 11 का स्क्वायर क्या 121 इंटू 2 242/36, प्लस 12 का स्क्वायर क्या 144/36। इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, एलसीएम तो सेम है, फटाफट से कैलकुलेट कर लेना। ई ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से वेरिएंस क्या निकालोगे, वेरिएंस आएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, जो ये वैल्यू आए उसमें से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स हुज एजेस आर, ये आपको अलग अलग स्टूडेंट्स की एजेस दे, तो पहले तो हम देखते हैं हर स्टूडेंट का कितनी एज है। तो x की वैल्यू क्या क्या दिख रही है मेरे को यहाँ पर, उसकी फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं, फ्रीक्वेंसी भी लिख रहा हूँ। 14 भी एज है बच्चों की, 15 भी है, 16 वाले भी हैं बच्चों, 17 वाले भी हैं, 18 वाले भी हैं, 19 वाले भी हैं, 20 वाले भी हैं और 21 वाले भी हैं। ठीक है। 14 का एक बच्चा, दो बच्चा, और कोई तो 14 का है नहीं, तो दो बच्चे 14 के हो गए। 15 का मेरे को बेटा एक ही दिख रहा है, ठीक है, 15 का मेरे को एक दिख रहा है। 16 के कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 16 का मेरे को पता चल रहा है 16 और 16 दो बच्चे हैं बेटा। 17 का 1 2 3 बच्चे हैं। 18 का बेटा एक ही है। 19 का मेरे को एक ये रहा, एक ये रहा, दो दिख गए। 20 के भी दो दिख गए, 21 का एक दिख गया। 2 और 1 3, 2 5 3 8 और 1 9 और 4 13 1 14, एक बच्चा अभी भी बचा है बच्चों। ठीक है। 20 का कितने हैं, 1 2, 20 के 3 हैं, 20 के 3 हैं, ये टोटल 15 बच्चे हो गए। अब टोटल 15 है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या आती जाएगी बेटा, 2 हैं इसके 14 के एज के, तो 2/15, इसकी 1/15, इसकी बेटा फिर से 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 और ये आ गई 1/15, ये प्रोबेबिलिटीज आ गई। ठीक है। वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग चूजन एंड द एज इज नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स का ये अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब बताना है मीन, ई ऑफ एक्स बताना है, तो 14 इंटू 2/15, 14 इंटू 2 28/15, प्लस 15/15, प्लस 32/15, प्लस एंड सो ऑन, इसको ऐसे कर लोगे, मीन आ जाएगा बेटा। उसके बाद वेरिएंस पूछ रहा है, तो आपको ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, इनका स्क्वायर करके भी 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 इंटू 2/15, प्लस एंड सो ऑन, इस ये निकालना पड़ेगा। वेरिएंस निकालना है, अब तुमने कैलकुलेशन करके बताओगे मेरे को। वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह रहा है, ये होगा अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर। ये सारी कैलकुलेशन कर दोगे। नेक्स्ट, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। ठीक है। अ मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। तो x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी क्या है x इक्वल टू 0 की, ओपोज कर रहा है, मतलब 30/100, और x इक्वल टू 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे,
इसकी प्रोबेबिलिटी है 70/100। क्लियर? ठीक है, अब कह रहा है फाइंड ई एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स, एक्स इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0 इंटू ये तो खत्म, 1 इंटू 70/100, मतलब ये आ गया 0.7। ई ऑफ एक्स आ गया आपका 0.7। ई ऑफ एक्स स्क्वायर अगर निकालें, 0 का स्क्वायर कराए हो तो 0 ही, 1 का स्क्वायर क्या 1 रहा। ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पर 0.7। ठीक है, हमने ई ऑफ एक्स निकालते, वेरिएंस और निकालना है। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर 0.7 माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 0.7 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग अ डाई हैविंग रिटर्न 1 ऑन 3 फेसेस। 1 लिखा है 3 फेसेस पर, 2 लिखा है 2 फेसेस पर, और 5 लिखा है 1 फेस पर। ठीक है, तो अलग तरीके का डाई है इसमें। तो बेटा x के 1, अगर x 1 हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 3 फेसेस पे है तो 3/6। x अगर मैं 2 लूं, 2 फेसेस पर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/6। x अगर 5 लूं, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। क्लियर? 3 2 5 1 6, ये 1 आ गया, ये तो साफ साफ है। अब कह रहे हैं इसका मीन बताना है, ई ऑफ एक्स बताना है, तो 1 इंटू 3/6 3/6 प्लस 2 इंटू 2/6 4/6 प्लस 5 इंटू 1/6 5/6। 5 और 4 9 और 3 12/6, ये आ गया 2। आंसर हो गया बी। ठीक है बेटा, इसका आंसर है 2। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, एक्स बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड। एक्स है नंबर ऑफ एसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एक्स। आपको ई एक्स बताना है। तो एक्स क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और आपका बस 2 ही कार्ड है तो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है, या 2 होगा। 2 ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हो, या तो 0 एस आएंगे या 1 एस आएगा या 2 एसेस आएंगे बेटा। 0 एस मतलब आप सारे के सारे कार्ड नॉन एस को सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, नॉन एसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 48 में से सेलेक्ट कर रहे हैं, 48C2/52C2। एक कार्ड एस आ रहा है तो एक ए सेलेक्ट करने की 4C1, बाकी का एक नॉन एस है 48C1/52C2। x इक्वल टू 2 आने की मतलब दोनों के दोनों आप 4C2 इसमें से सेलेक्ट कर रहे हो /52C2। क्लियर है? अब इसका मीन बताना है तो इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी करने लगा मैं 48 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल इंटू, इसको मैं सीधा ऊपर ही लिख ले रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 52 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंटू 47। इसको सिंप्लीफाई किया तो 46 फैक्टोरियल से 46 फैक्टोरियल गया, ये बन गया बच्चे 48 इंटू 47/2। ठीक है, और ये क्या बन गया 50 फैक्टोरियल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 52 इंटू 51, 2 से 2 गायब हो जाएगा, ये बन गया 48 इंटू 47/52 इंटू 51। ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना, ऐसे ही इसको सिंप्लीफाई करना, और इनका मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। आंसर निकाल के मेरे को बताना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये थी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बेटा 13.4। एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज थी, माना थोड़ी सी कैलकुलेटिव जरूर हो सकती है लेकिन एकदम सिंपल है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।